नमस्कार। आज हम मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत ही डीप और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, इलेक्शंस अक्सर भावनाओं और नारों पर लड़े जाते हैं, राइट? लेकिन आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम उन हार्ड रियलिटीज और सिस्टम्स की बात करेंगे जो एक्चुअल में जमीन पर हार और जीत तय करते हैं। आज के हमारे इस डिसेक्शन में 6 मुख्य पड़ाव हैं। पहले हम पल्स ऑफ द सॉइल समझेंगे, फिर कोर इलेक्टोरल डेटा सिग्नल्स देखेंगे, उसके बाद 2025 के नतीजों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, फिर बात करेंगे वोटर ग्रीवेंस की। इसके बाद हम 2030 का स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और आखिर में फ्यूचर विजन पर बात करेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। पल्स ऑफ द सॉइल, जहानाबाद की ग्राउंड रियलिटी। अब जहानाबाद जिले का ये मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र महज नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरें नहीं है। ये एक शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व्ड सीट है, जहां के मेहनतकश लोगों का जीवन सीधे तौर पर खेती, मौसम के चक्र और रोजमर्रा के लोकल स्ट्रगल से जुड़ा है। यहाँ की मिट्टी की अपनी एक अलग तासीर है, और एज अ स्ट्रैटेजिस्ट जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, आपकी कोई भी रणनीति यहाँ काम नहीं करेगी। अगर हम यहाँ की पेस्टल रियलिटीज को देखें तो 3 बहुत ही क्रॉनिक इश्यूज सामने आते हैं। पहला, सिंचाई की भारी कमी, जिसने यहाँ की किसानी को लगभग पंगु बना दिया है। दूसरा, धाब नदी के आसपास सैंड माइनिंग या बालू खनन की इकोनॉमी। और तीसरा, जो सबसे दर्दनाक है, युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन। जरा सोचिए, जब लोकल लेवल पे रोजगारी नहीं होगा तो यही बेबसी धीरे धीरे सिस्टम के प्रति एक गहरी निराशा और गुस्से में बदल जाती है। चलिए अब सेक्शन 2 पर आते हैं। कोर इलेक्टोरल डेटा सिग्नल्स, वो हार्ड नंबर्स जो कभी झूठ नहीं बोलते। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1830 2025 के चुनावों में मौजूदा विधायक की जीत का मार्जिन सिर्फ इतना ही था, यानी मात्र 1.10% की लीड। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक तरफ हम विकास के बड़े बड़े दावे सुनते हैं और दूसरी तरफ आपकी जीत का अंतर एक छोटे से मोहल्ले की आबादी से भी कम है। ये कोई नैरो विन नहीं है, ये एक कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स है। ये सीधा सीधा सिग्नल है कि जो आपका ट्रेडिशनल वोट बैंक था, वो अब पूरी तरह दरक चुका है। अब सवाल यह है कि ये गिरावट आई क्यों? इसका जवाब छुपा है वोटर टर्नआउट में हुए इस भारी उछाल में। 2020 में वोटिंग थी 56.68%, जो 2025 में अचानक जम करके 66.82% हो गई। ये 10% का स्पाइक कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये साफ तौर पर विपक्ष की एक बहुत ही आक्रामक और सक्सेसफुल काउंटर मोबिलाइजेशन का सबूत है। जो वोटर पहले घर में शांत बैठा था, वो सिस्टम में बदलाव के लिए पूरी ताकत से बाहर निकला है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, एनाटॉमी ऑफ 2025 आउटकम। आखिर ये कोलैप्स हुआ कैसे? लेकिन इसके डिटेल में जाने से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा। किसी भी मजबूत डेमोक्रेसी में सिटीजन्स की कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी, यानी उनकी संवैधानिक गरिमा, सबसे ऊपर होती है। हमारा पब्लिक डिस्कोर्स हमेशा इन्फॉर्म्ड, जिम्मेदार और फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए, ना कि किसी पर पर्सनल अटैक करने वाला। हम यहाँ सिस्टम्स का एनालिसिस कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स का नहीं। अब जरा पिछले 3 चुनावों के इस ट्रेंड मैट्रिक्स को देखिए। ये डेटा हमें एक बहुत ही डरावना स्ट्रक्चरल कंप्रेशन दिखा रहा है। 2015 में जीत का मार्जिन 20% से भी ज्यादा था। 2020 में ये खिसककर 16% पर आ गया और 2025 में धड़ाम से गिरकर सिर्फ 1.10% पर। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर इलेक्शन साइकिल के साथ आपका पुराना सोशल अर्थमेटिक बुरी तरह टूटता जा रहा है। अगर हम इसे इनसाइड वर्सेस आउटसाइड के फ्रेमवर्क में देखें, तो अंदर की तरफ हमें एक साफ ऑर्गेनाइजेशनल फटीग या संगठनात्मक थकान दिखती है। पार्टी मशीनरी पुरानी और बहुत ही रिएक्टिव हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बाहर विपक्ष ने पूरी गेम बदल दी। एनडीए ने अपना अलायंस शिफ्ट किया और एलजेपी रामविलास के जरिए दलित वोटों का एक बहुत ही प्रिसिजन वाला बेस कंसोलिडेशन किया। एक तरफ सिस्टम में कंप्लेसेंसी थी और दूसरी तरफ एक हाईली इफेक्टिव एक्सटर्नल थ्रेट। सेक्शन 4, वोटर ग्रीवेंस एंड रियलिटीज, वो छिपे हुए संकट जो अक्सर इलेक्शन के शोर में कहीं दब जाते हैं। ये डोनट चार्ट देखिए। ये मखदूमपुर में पब्लिक हेल्थ के फेलियर की एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर है। यहाँ लगभग 69.4% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। हाशिए पर खड़े समाज के लिए ये एक अदृश्य लेकिन बहुत ही गहरा क्राइसिस है। जब बुनियादी हेल्थ और न्यूट्रिशन जैसी चीजें ग्रासरूट तक नहीं पहुंचती, तो यही गवर्नेंस फेलियर इलेक्शन में एक बहुत बड़ा और साइलेंट मुद्दा बन जाता है। ये वो चीजें हैं जो आपको अंदर ही अंदर डैमेज करती हैं। अब आते हैं हमारे सबसे क्रूशियल पार्ट पर। सेक्शन 5, द 2030 स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट, गवर्नेंस, आरओआई और टैक्टिकल रिकवरी।
इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमें एक फेज्ड अप्रोच चाहिए, जिसे बिल्कुल मिलिटराइज्ड डिसिप्लिन के साथ जमीन पर उतारना होगा। पहला स्टेप, बूथ लेवल पर 2025 के नतीजों का एक कड़ा फॉरेंसिक पोस्टमार्टम। दूसरा, पुराने आउटडेटेड बिचौलियों को पूरी तरह बाईपास करके यूथ पन्ना प्रमुख का एक नया मैट्रिक्स डिप्लॉय करना। और तीसरा, मखदुमपुर संवाद के जरिए घर घर जाकर लोगों की ग्रीवांस मैपिंग करना। जब तक आप जनता के बीच जाकर उनका ट्रस्ट दोबारा नहीं जीतेंगे, ये रिकवरी इम्पॉसिबल है। फाइनली, सेक्शन 6 फ्यूचर विजन एंड एक्शन, एक शांत लेकिन बहुत ही सीरियस वार्निंग। और हाँ, जब हम इस नए वोटर मोबिलाइजेशन और डेटा ड्रिवन अप्रोच की बात करते हैं, तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत डेटा प्राइवेसी और सिटीजन्स की कंसेंट का सम्मान करना हमारी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि बिना अपनी स्ट्रैटेजी को रिकैलिब्रेट किए और अपने वोटर बेस को एक्सपैंड किए, ये सीट मैथमेटिकली आपके हाथ से फिसलने वाली है। ये तय है। अगले इलेक्शन साइकिल तक अगर थर्ड फ्रंट के स्पॉयलर्स और युवाओं की इस नाराजगी को इग्नोर किया गया, तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही डिजास्ट्रस होंगे। तो क्या पुरानी और थकी हुई रणनीतियों से कोई नया फ्यूचर लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन जीतने के बारे में नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां बदलने के बारे में है। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.